क्या ऐसी वजह हो गई कि आपको जदयू छोड़ना पड़ गया? उनके सिर्फ अपने पसंद के लोग उनको, जो उनके पसंद के लोग हैं वही उनको पदाधिकारी चाहिए। जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे इस विषय में कोई बातचीत हुई थी कि हमको अपमानित किया जा रहा है या इस तरह की बातें? कुछ लोग उनको मिसगाइड करते हैं, घेरे रहते हैं, उनको मिसगाइड करते हैं। क्या आप भी चाह रहे थे कि तिरहुत से आप लड़े? मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति राजनीति करता है और समाज सेवा में रहता है तो उसको अपनी बात रखनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के बड़ी करीबियों में आपकी चर्चा रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो। एक और पूर्व इनके साथ आज जुड़ गया है, पूर्व जदयू नेता, क्योंकि आज जदयू से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो आखिर क्या इस्तीफे का कारण है, हम सीधे बातचीत करेंगे इनसे। बताइए, आखिर क्या ऐसी वजह हो गई कि आपको जदयू छोड़ना पड़ गया? मुझे लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अब पार्टी में कोई जगह नहीं था और ना पार्टी को हमारे जैसे लोगों की जरूरत थी, इसलिए हमने पार्टी छोड़ा, और कोई बात नहीं। कोई तो नाराजगी हुई होगी, किसी नेता से नाराजगी हुई होगी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीतामढ़ी के जो सांसद है वो अपमानित कर रहे थे लगातार। वो सिर्फ मुझे ही नहीं, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, सबके खिलाफ में बोलते हैं। चुनाव था, सब ने उनको मदद किया। सांसद का चुनाव होता है, इतने उनको वोट आया तो सभी समाज ने मिल के दिया। लेकिन आप देखेंगे चुनाव जीतने के बाद भी घूम घूम कर कहते हैं इसने वोट नहीं दिया, उसने वोट नहीं दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं किया। तो ये सब बातों से हम आहत थे। और जिला में उनके सिर्फ अपने पसंद के लोग उनको, जो उनके पसंद के लोग हैं वही उनको पदाधिकारी चाहिए। उनके लोगों का काम, जो उनके यहाँ चरण वंदना करे, उनका काम होगा। और जो बाकी जदयू के लोग हैं, नीतीश कुमार के मानने वाले लोग हैं, उनको अपमानित करने का काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे लोगों के बीच में हमको राजनीति नहीं करनी थी। मेरी सोच, जब ऐसी बात थी तो जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे इस विषय में कोई बातचीत हुई थी कि हमको अपमानित किया जा रहा है या इस तरह की बातें हैं? हमने कई बार अपनी बात रखी है, कई बार रखी है, लेकिन कुछ लोगों को समझाया नहीं जा सकता। ऐसे लोगों में वो हैं देवेचंद ठाकुर जी। हमने अपनी बात हमेशा रखा है नेता के बीच में, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक आरोप लगते रहता है कि नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है, उनके आसपास के लोगों ने। आप भी यह आरोप सही मानेंगे या आप क्या कहेंगे? मैं यही बात है, कुछ लोग उनको मिसगाइड करते हैं, घेरे रहते हैं, उनको मिसगाइड करते हैं और मिसगाइड कर को सही को गलत और गलत को सही बनाने में वहाँ लगे रहते हैं। तो मैंने भी ये बात कहा है। तिरहुत में उपचुनाव है विधान परिषद का, उसमें किसके साथ रहेंगे आप? अब ये फैसला नहीं किया है। क्षेत्र में जाएंगे, घूमेंगे, और जो समाज के बीच का लोग होगा, जो मिलनसार होंगे, कार्यकर्ताओं के बीच के होंगे, हम उनका मदद, भले वो निर्दलीय क्यों ना हो। हाँ, तो हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है तो हम तो किसी को मदद करें। अच्छा, क्या आप भी चाह रहे थे कि तिरहुत से आप लड़े? नहीं, मैंने कभी कोई कोशिश नहीं। कोई कोशिश नहीं की है आपने। ठीक है, अब कुछ आखिरी सवाल है मेरे। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सभी को लेकर के चलते हैं, पार्टी में सबकी पूछ है। आपके जो अशोक चौधरी जी हैं वो भी आते हैं जिस समाज से, उनकी भी पूछ है। तो फिर ऐसा आपको क्या लग गया कि नहीं, अब नीतीश कुमार से ही वैसी बातचीत नहीं हो रही है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हमेशा सभी समाज को सम्मान दिया है, लेकिन उनके जो अब लोग पार्टी को देखते हैं वो लोग भेदभाव करते हैं, वो लोग नज़रअंदाज करते हैं, और वो चुन के जो उनका जिंदाबाद करे उनको तरजीह देते हैं। 2023 में भी थोड़ी खटपट हुई थी, उसके बाद से फिर आप जदयू में सेटल हो गए थे। अब फिर से कोई ऐसी गुंजाइश है? मैंने 2023 में पार्टी नहीं छोड़ी थी। हाँ। मैंने पार्टी में रह के अपनी बात को उठाया था। मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति राजनीति करता है और समाज सेवा में रहता है तो उसको अपनी बात रखनी चाहिए। इसलिए नहीं रखनी चाहिए कि भाई ये सोचना नहीं चाहिए कि हम यहाँ हैं, बने रहेंगे, अपना पेट पोसने के लिए तो कोई राजनीति करता नहीं। और जो राजनीति करता है और अपनी बात नहीं रख सके तो फिर राजनीति किस लिए करना। हमने अपनी बात रखी थी, हमने पार्टी नहीं छोड़ा था। किस दल के साथ जाएंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ने का कोई मन है? ये तो कल की बातें हैं, भविष्य की बातें हैं, अभी तो सब सोचा नहीं है। जैसे कोई उपेंद्र कुशवाहा के बड़ी करीबियों में आपकी चर्चा रही है। देखिए, मेरी चर्चा कई नेताओं के करीबी में रही है, तो ये तो सोचना है जिसको सोचे। अभी फैसला लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ में जो है जदयू के पूर्व एमएलसी थे और अब
पूर्व जदयू नेता भी हो गए हैं, क्योंकि इस्तीफा दे दिया है जदयू से इन्होंने, और तमाम बातें इन्होंने कही है। और खास करके जो सीतामढ़ी के सांसद है उन पर कई तरह के आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपमानित किया, जिस वजह से उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा है। और बोल रहे हैं कि इन हम लोगों की तरह के नेताओं की जो है अब जरूरत जदयू में नहीं है। तो एक बड़ा झटका जदयू को लगा है। अभी के लिए इतना ही। न्यूज़ 8 से जुड़े रहिए। धन्यवाद।